अपनी बात का आगाज करते हैं। ठीक है, ये भाई बैटल ऑफ ओहद क्यों हुई, पहले उसके हमें रीजन समझने। अगेन दिस इज टेस्टेड एज अ 10 मार्कर, सही है। आप लोगों को डेफिनेटली बैटल ऑफ बदर और ओहद तो वो बैटल्स हैं जो एग्जामिनर का मूड कभी भी हो सकता है वो आपसे टेस्ट कर सकता है। एंड दीज बैटल्स आर ऑफ टेस्टेड बैटल्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये अक्सर व बेशतर एग्जामिनर को पसंद आई हुई बैटल्स हैं। अब इसके अंदर लास्ट टाइम मैं जैसे बता रहा था कि अलग अलग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं 10 मार्क के अंदर, और एक कंबाइंड क्वेश्चन भी आता है। कंबाइंड क्वेश्चन के अंदर हम इंट्रोडक्शन यानी कॉजेज और जो आउटकम्स हैं उसको थोड़ा सा खा जाते हैं, उसको शॉर्ट में हाईलाइट करते हुए चलते हैं। और अगर इंडिविजुअल आंसर आएगा तो इंडिविजुअल आंसर के अंदर हमें A to Z सारी कॉजेज लिखनी होंगी, सारी डिटेल्स देनी होंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस बैटल, बैटल ऑफ ओहद। ठीक है, देखो बैटल ऑफ ओहद का जो बैकग्राउंड है, ठीक है, इट इट गोज बैक टू द बैटल ऑफ बदर इटसेल्फ। ठीक है, बैटल ऑफ ओहद के अंदर आप लोगों को ये चीज याद होनी चाहिए, सॉरी बैटल ऑफ बदर के अंदर, कि मुसलमानों ने ठीक तरीके से धुलाई की थी कुरैश की। ठीक है, मैं न्यूमोनिक्स क्रिएट करवाऊंगा, डिटेल नोट्स आपके पास लिंक पे भी एक्सेस में ये वाले आ रहे होंगे। ठीक है, तो वी विल बी क्रिएटिंग न्यूमोनिक्स, यानी शॉर्ट में अगर हमें याद रखनी हो तो हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, सीन ये था कि बैटल ऑफ बदर विच टुक प्लेस इन 2 AH, उसके अंदर हुआ ये कि मुसलमानों ने ठीक तरीके से की कुरैश की धुलाई। जम के मुसलमानों ने जो है ना वो कुरैश को सपाटे चमाटे और न जाने आस पास लात पैर सबसे मारा। ठीक है, मुसलमानों ने इतना मारा कुरैश को कि उनके जो है ना वो 14 तबक रोशन हो गए और उनकी जो अकल है वो बिल्कुल ठिकाने आ गई। बैटल ऑफ बदर के बाद कुरैश का दौलत औरत शोहरत सब चले गया था। ठीक है, मुसलमानों को कैप्चर में, यू नो, द मुस्लिम्स इवेंचुअली अर्नड इन द बैटल ऑफ बदर द कैप्चर ऑफ अ नंबर ऑफ कुरैश मैन एंड वुमेन। उसके बाद मुसलमानों को पैसा मिला ठीक ठाक किस्म का, वॉर बूटी, जिसको आप माले गनीमा या फारसी में माले गनीमत भी कहते हैं, वो मिला। तो बदर के बाद मुसलमानों की जो है ना वो हर तरफ हाय जबरदस्त एक ना चर्चा चल रही थी। दूसरी तरफ जो कुरैश थी वो बेचारी ना लेमेंट कर रही थी, वो रो रही थी। कुरैश को दौलत औरत शौहरत जान माल हर चीज कुरैश की जो है ना वो दाव पे लग गई थी, और बैटल ऑफ बदर वो लोग हार गए थे, और ये सारा उनको जो है ना वो एक जबरदस्त किस्म का लॉस फेस करना पड़ा था। सो इस चीज की आग ना कुरैश को जीने नहीं देती थी, कुरैश को ना बैठने नहीं देती थी कि मुसलमान दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, उन्होंने हमें बदर पे इतना बुरा मारा। तो इस चीज का बदला लेने के लिए कुरैश ने डिसाइड किया कि हम एक दूसरी जंग करेंगे। एंड इवेंचुअली दिस लेड टू द इंसिडेंट ऑफ बैटल ऑफ ओहद। तो पहला रीजन दैट आई विल राइट एज निमोनिक्स, पहला रीजन एक वर्ड के अंदर आ जाएगा रिवेंज। ठीक है, डिटेल नोट्स आपके पास एक्सेस में है। मैं यहाँ पर हाईलाइट भी कर रहा हूँ, मैं कौन कौन से रीजंस के ऊपर बात करता जाऊंगा ताकि आपका क्रॉस रेफरेंस जनरेट होता जाए। ठीक है ना, तो पहला रीजन क्या था? पहला रीजन था कि कुरैश को लेना था हमसे बदला। अच्छा, दूसरा रीजन बैटल ऑफ ओहद का था कुरैश की जेलिसी। कुरैश की जेलिसी, मुसलमान जो है वो दिन ब दिन जो है ना वो तरक्की करते जा रहे थे, मुसलमानों के पास पैसा बन रहा था, मुसलमानों का दीन रिलीजन स्ट्रांग हो रहा था, मुसलमानों का नाम बढ़ रहा था। तो हुआ क्या, इस चीज से कुरैश को बहुत ज्यादा जलन हुई। कुरैश ने देखा यार हम दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, हम दिन ब दिन जो है ना वो गिरते जा रहे हैं, और मीनवाइल जो मुसलमान है वो दिन ब दिन जो है ना वो तरक्की करते जा रहे हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कुरैश ने डिसाइड किया कि यार हमें मुसलमानों की किसी तरह टांग खींचनी है। आपने देखा होगा ना जिंदगी के अंदर, ये बड़ी प्रैक्टिकल मिसाल है। हम अगर देखते हैं कि भाई कोई हमसे ज्यादा तरक्की कर रहा है तो हमें जलन होना स्टार्ट हो जाती है, हम उसका टांग खींचते हैं। हमारी अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी ऐसी है। और खास तौर पे मैं तो यहाँ पर हमेशा ये बताना प्रेफर करता हूँ, जाओ ना यार बिल गेट्स की टांग खींच के दिखाओ, स्टीव जॉब्स की खींच के दिखाओ। ठीक है ना, लेट्स टॉक अबाउट द लोकल बिलियनर्स, हशवानी की खींच के दिखा दो। अंबानी का किसी ने कुछ बिगाड़ा? इतनी बड़ी वेडिंग की उसने, आप उसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी औकात से बाहर है। ठीक है ना, तो द पॉइंट हियर इज दैट कि इंसान की ये फितरत है कि वो उसके ऊपर ही कोशिश करता है अटैक करने की जो उसकी पहुंच में हो। तो कुरैश की उस वक्त पहुंच में मुसलमान थे, और मुसलमान दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे थे। तो कुरैश जो थी देवर जेलस, ठीक है, दे वांटेड कि उनको ये चीज ना, आप कह सकते हो कि खटक रही थी, वो चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि मुसलमान क्यों इतनी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। देवर गेटिंग जेलस। तो सेकंड रीजन वाज jealousy, and out of this jealousy the Quraysh launched an attack in the name of battle of Uhud। ये हो गया हमारे दो रीजन। थर्ड रीजन जो कि
मैं यहाँ पर लिखता हूं दैट इज द ओथ ऑफ अबू सुफियान। ये भी हम क्या पढ़ रहे हैं कि बैटल ऑफ ओहद हुई क्यों, द ओथ ऑफ अबू सुफियान। अब सीन सुनिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग और मजे की स्टोरी है। क्या हुआ था बैटल ऑफ बदर का, मैंने आपको पूरा वाक्य सुनाया था। उसके अंदर बैटल ऑफ बदर के अंदर अबू सुफियान वाज द मेन पर्सनालिटी जिसकी वजह से बैटल ऑफ बदर हुई। बैटल ऑफ बदर हुई क्यों थी, उसका एक कॉज ये था कि अबू सुफियान वाज ब्रिंगिंग द लार्जेस्ट एवर कारवां ऑफ द कुरैश व्हिच वाज वर्थ मिलियंस एंड बिलियंस एट दैट टाइम। उस कारवां के ऊपर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को जब परमिशन मिल गई जिहाद की, तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने इंस्टेड ऑफ वेजिंग वॉर, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिसाइडेड कि आई विल जस्ट गो एंड लूट दिस कारवां टू अवेंज फॉर द इकोनॉमिक लॉस ऑफ द मुस्लिम्स। मुसलमानों को प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने परमिट किया था कि हम इस कारवां को लूटेंगे ताकि अब तक जो कुरैश ने जितना हमें लूटा है हम उसको रिकवर कर सकें। तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने डिसाइड किया, 313 लोग गए। अबू सुफियान को ये बात पता चली। अबू सुफियान ने अपने एक एनवॉय को भेजा जिसका नाम दमदम बिन गिफारी था, जिसकी पूरी आपको स्टोरी मैंने बताई कि उसने किस तरह ARY डिजिटल का ड्रामा क्रिएट कर दिया मक्का में, और अबू जहल जो है ना वो आउट हो गया। ये पूरी बैटल ऑफ बदर का आपको शॉर्ट में रिवीजन दे दिया। अब हुआ क्या, अबू सुफियान ने देखो मक्का से सीधा सीधा उसको आना था, मदीना से होते हुए आना था मक्का। लेकिन अबू सुफियान को ये बात पता थी, मैंने आपको मैप बताया था कि ये सीरिया है। इसको इस तरीके से एग्जांपल करो, ये सपोज करो ये सीरिया है, ये मदीना है, और यहाँ पर आपके पास मक्का है, तो स्ट्रेट रूट लग रहा था। लेकिन अबू सुफियान को एक खबर मिल गई थी किसी तरीके से उसके स्पाइस के थ्रू या ज्यूज या हिपोक्रिट्स के थ्रू कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जो है ना वो वेट कर रहे हैं रास्ते में। तो अबू सुफियान ने क्या किया था, अबू सुफियान ने जो है ना वो एक ऑल्टरनेट रूट ले लिया था ऑल द वे फ्रॉम रेड सी। अब इस सीन के बाद होता क्या है, अबू सुफियान तो आ जाता है खैर खैरियत से मक्का, सामान भी सारा सेफ करके ले आता है। अबू जहल की हो जाती है जंग और अबू जहल उसमें मारा जाता है। उस बैटल ऑफ बदर के अंदर जिसके अंदर अबू जहल भी मारा गया था, आपको मैंने याद है डुअल्स बताया था। जो डुअल्स कौन कौन थे हमारी साइड से और कौन कौन थे उनकी साइड से, उनकी साइड से थे उतबा, वलीद, उतबा, शिबा। ठीक है, वलीद, उतबा और शिबा। उसमें ये जो उतबा है, उतबा जो है वो बेसिकली अबू सुफियान के ससुर जी थे। ठीक है, यानी उतबा की बेटी हिंदा ने अबू सुफियान के साथ शादी की हुई थी। तो जैसे ही अबू सुफियान रेड सी से ऑल्टरनेट रूट लेकर आया, खुद तो सेफली पहुंच गया लेकिन कुरैश उसकी वजह से जंग हार गए। तो सबने स्टार्ट कर दिया ब्लेम गेम। सबने बोला अबू सुफियान को कि अगर तुम वहीं रुक जाते तो अबू जहल इतनी बड़ी आर्मी लेकर आ रहा था मक्का से कि तुम दोनों मिलते और मुसलमानों को हरा देते। लेकिन तुम्हारे रूट चेंज करने की वजह से कुरैश हारी, कुरैश अपनी इज्जत हारी, कुरैश अपने आदमी हारी। और इस तरह सबने अबू सुफियान को बोलना शुरू कर दिया इतना कि उसके बेचारे के सर में हो गया दर्द। इस वक्त अबू सुफियान इज अ काफिर, ही इज नॉट अ मुस्लिम, ही इज नॉट अ साहबी राइट नाउ। तो अबू सुफियान जो है उनके सर में हो गया इस कदर दर्द कि उन्होंने बोला कि यार मामला जो है ना वो बड़ा खराब हो गया, सोसाइटी में बाहर निकलना जो है ना वो अपनी बेइज्जती कराना है। तो अबू सुफियान ने सोचा भाई बाहर मैं थोड़ा कम कम निकलूंगा। लेकिन उसको बेचारे को क्या पता था, उसकी जो खुद की बीवी थी, ठीक है, हिंदा, जिसके जिसके फादर उतबा 1-on-1 डुएल्स में बैटल ऑफ बदर में मारे गया था, हिंदा ने अपने हस्बैंड अबू सुफियान को बोलना शुरू किया, तुम ही हो जिस वजह से मेरे वालिद गए, तुम्हारी वजह से मेरे अब्बू चले गए, तुम बुरे हो, तुम्हारी गलती है। इतना भाई इंसान पूरी दुनिया से पहुंच सकता है, बीवी से इंसान नहीं पहुंच सकता। तो अबू सुफियान ने देखा भाई जब हिंदा ने उसका दिमाग खराब कर दिया, सर खा गई हिंदा, तो इवेंचुअली अबू सुफियान को एकदम गुस्सा आया। अबू सुफियान ने बजाया टेबल और अबू सुफियान जाकर बोलता है, क्या बोलता है जाके, आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो, मैं अब ना तो नहाऊंगा, ना तो ही इवेंचुअली टेकिंग एन ओथ इन द पब्लिक, हाँ पब्लिक में कह रहे मैं ना तो नहाऊंगा, ना मैं जो है ना वो नाखून काटूंगा, ना मैं कपड़े अपने साफ करूंगा, मैं अपने ऊपर से कोई भी गंदगी तब तक नहीं हटाऊंगा जब तक मैं बदला नहीं ले लेता बैटल ऑफ बदर का। इतना शशके में अबू सुफियान ने ये डायलॉग मार दिए। अब डायलॉग तो मारे लेकिन मारे पब्लिक के सामने, भाई घरे घर में मारा होता चार दीवारी में तो मसला नहीं था, टेंशन नहीं थी, बात ढक जाती, छुप जाती, रफा दफा हो जाती बात। लेकिन पब्लिक में इतना बड़ा दावा करना कि मैं ना नहाऊंगा, ना कपड़े चेंज करूंगा, ना मैं आई विल नॉट रिमूव एनी फिल्थ एनी इम्प्योरिटी फ्रॉम माई बॉडी अंटिल आई टेक रिवेंज ऑफ द बैटल ऑफ बदर। इतनी बड़ी बात यार पब्लिक में कहना, तो अब आपको कुछ करके भी तो दिखाना है। तो अबू सुफियान ने फौरन से डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा मदीना के ऊपर हमला करूंगा। तो अबू सुफियान ने कुछ लोग जमा किए, बनु नजीर के चीफ की मदद लेते हुए
मदीना के बाहर गए, मदीना के आउटस्कर्ट्स में उन्होंने कुछ ऑर्चिड्स जलाए, कुछ ट्रीज जलाए, कुछ लाइफ स्टॉक को नुकसान पहुंचाया। ये वही हरकतें जो हम बैटल ऑफ बदर के कॉज में भी लिख रहे होते। तो लेकिन अबू सुफियान ने भरम क्या कराया था, मैं जाके मारूंगा। अब पता है हुआ क्या, सीन हुआ ये कि जब अबू सुफियान इतने सारे लोग लेके मदीना के आउटस्कर्ट्स में पहुंचा, तो जो अबू सुफियान के साथ आने वाले लोग थे, अबू सुफियान खुद तो था नहीं बैटल ऑफ बदर में, लेकिन अबू सुफियान के साथ आने वाले जो लोग थे, उनको अचानक से जब उन्होंने मदीना देखा तो उनको अचानक से बैटल ऑफ बदर याद आ गई। उनको ये याद आ गया कि किस तरह बैटल ऑफ बदर में हमने चंबे खाए थे, वो चमाटे किससे खाई थी इन्होंने। मैंने आपको बताया था, कुरान की आयत भी है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बि बदर। याद करें वो दिन, जब बदर वाला दिन, जब हमने आपको हजारों की तादाद में एंजल्स दिए थे। वो एंजल क्या करते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप है और मैं हूँ, मैं आपको मारने आ रहा हूँ, आप मुझे मारने आ रहे हो, अचानक से पीछे से चमाट पड़ी, कुरैश पीछे देखते कोई नहीं, साइड से चमाट पड़ी है कोई नहीं, यहाँ से पड़ी है कोई नहीं, आगे पीछे कोई नहीं, तो कुरैश को ना दिमागी तौर पे उनका जहनी तवाजुन बिगड़ गया था। उनको ये एक खौफनाक किस्म का मंजर जो है ना, वो तो अचानक से जब वो मदीना पहुंचे, अबू सुफियान वाली जो आर्मी थी, वो लोग ना डर गए। उन्होंने बोला भाई हमारे में इतनी हिम्मत नहीं होगी अभी कि हम इस वक्त जाकर जो है ना वो जंग करें, क्योंकि उनको वो खाई हुई बदर के मौके पर जो उन्होंने थपड़े चमाटे खाई थी ठीक ठाक किस्म की, वो उनको आ गई याद। तो उन्होंने, वो लोग भी डर गए। एंड इवेंचुअली हुआ ये कि अबू सुफियान की ये जो इन्वेजन थी ये हो गई अनसक्सेसफुल। मुसलमानों को इसके अंदर से बहुत सारा माले गनीमा मिला, आटा मिला, कुछ रिवायतों में है कि सिल्वर मिला। तो इस डर की वजह से वो लोग भाग गए और मुसलमानों के हो गए मजे, मुसलमानों को खाने पीने की ठीक ठाक किस्म के आइटम्स मिले। एंड दिस इंसिडेंट इज नोन एज अल सरीक इन्वेजन। इसको हम क्या कहते हैं, अल सरीक इन्वेजन। तो थर्ड कॉज में आप ओथ ऑफ अबू सुफियान लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो अल सरीक इन्वेजन। आ गई बात समझ में? तो ये हमारा थर्ड कॉज था बिहाइंड दिस बैटल ऑफ ओहद। चौथा कॉज जिसको मैं हमेशा न्यूमोनिक्स में लिखवाना पसंद करता हूँ, रोल ऑफ हुप्पो। हुप्पो कौन है हमारी? ज्यूज एंड हिपोक्रेट्स। आग लगाने वाला काम तो इनका ही था ना हमेशा से। अब ये क्या सीन था, ये सीन था। अब आप लोग पॉइंट जो है ना वो खुद ही गेस कर लोगे, अंदाजा लगा लोगे कि सर क्या पॉइंट समझाना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को। देखिएगा, सुनिएगा इसको। एक दिन एक यहूदी आता है कुरैश मक्का में, और जाता है हिंदा के पास। हिंदा कौन है? उतबा की बेटी, अबू सुफियान की वाइस। हिंदा हिंदा को बोलता है, क्या बहादुर आदमी था उतबा, उसका खून क्या अजीम खून था, वो क्या बंदा था। क्या कर रहा है? जले पे नमक छिड़कना, हिंदा कहती है। और हिंदा और बाकी सारे लोग जिनके रिलेटिव्स बैटल ऑफ बदर में मारे गए थे, ऐसे कुरैश जिनके रिलेटिव्स बैटल ऑफ बदर में मारे गए थे मुसलमानों के हाथों, उनके ना जख्म हरे होना शुरू हो जाते। दे स्टार्टेड टू लेमेंट। तो ज्यूज, और ये यानी कि यहूदी जो थे ज्यूज, और जो हिपोक्रेट्स थे, वो बार 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 क्या कर रहे थे, कंटिन्यूसली दे वर रिसाइटिंग पोइट्री। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे ऐसी पोइट्री लिखते थे जिसमें जो बैटल ऑफ बदर के अंदर कुरैश के लोग मारे गए थे उनके एफर्ट्स दिखाई दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वलीद जैसा नौजवान कोई नहीं, इस, और वलीद कजन भी था हिंदा का, ठीक है ना। तो इस किस्म की पोइट्री लिखते थे जिस वजह से जो कुरैश थी उनके जख्म हरे के हरे रहते थे, ठीक है। एंड देयर वर मेनी पोइट्स एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ देम वर काब बिन अशरफ, ठीक है। यहाँ पर हाईलाइट भी मैं कर रहा हूँ आप लोगों के पास स्क्रीन के ऊपर। यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स, काब बिन अशरफ एंड अबू उज्जा, ठीक है। आई बात समझ में? और ये अबू उज्जा तो इतना बेगैरत इंसान था कि ये बैटल ऑफ बदर के अंदर भी आया था। बैटल ऑफ बदर के अंदर भी इसने पार्ट लिया था, लेकिन प्रॉफिट भी, और इसको इस जिल्लत से मार पड़ी थी, ये कैप्टिव भी बना था हमारा, लेकिन प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने अबू उज्जा को जाने दिया था, अबू उज्जा को फ्री कर दिया था। लेकिन वही बात है ना, बेगैरत इंसान कभी नहीं सुधर सकता, एहसान फरामोश था। अबू उज्जा ने दोबारा से ना बैटल ऑफ बदर में जो लोग मरे थे कुरैश के, उनके लिए पोइट्री लिखना शुरू की। इससे क्या हुआ, कुरैश के जो लोग थे उनके जख्म ताजा रहे, हरे रहे, एंड दे वांटेड टू टेक रिवेंज, ठीक है ना। अच्छा, एक और ये हमारे पास चौथा रीजन हो गया, ठीक है। बिफोर वी मूव ऑन, लेट्स राइट डाउन हियर द फाइनल रीजन, एनकाउंटर ऑफ जैद, ठीक है।
अब ये क्या स्टोरी थी, ये बड़ी सिंपल सी छोटी सी एक स्टोरी है जो यहाँ पर ये हमने अब तक सारे ये कॉजेस कर लिए, एंड आई एम मूविंग ऑन टू द लास्ट कॉज, उसके बाद हम प्रिपरेशन की तरफ आ जाएंगे। देखो हुआ क्या, जैद बिन हारिस जो कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के साथ विजिट टू ताइफ में भी जो है ना वो गए थे, ठीक है। जैद बिन हारिस की लीडरशिप के अंदर हमने कुरैश का एक कारवां लूटा था, और उस जबरदस्त हमें जो है ना वो उसमें से उस जमाने में ये कहा जाता है कि जो कारवां था उससे मुसलमानों को तकरीबन 80,000 से 1 लाख दिरहम का फायदा हुआ था, जो बहुत बड़ी अमाउंट थी, बहुत बड़ी, ठीक है ना। यानी आप और मैं अभी इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी बड़ी थी। अब हुआ क्या, इस इन्वेजन के बाद, इस सक्सेसफुल एनकाउंटर के बाद कुरैश को और गुस्सा आया, और कुरैश ने बोला अब तो भाई बहुत हो गई ये सिचुएशन आउट, अब हमें मुसलमानों को सिखाना है सबक। और उसके लिए कुरैश ने जो है ना वो आर्मी तैयार करना स्टार्ट की। अब कुरैश का जो नया लीडर है वो आपको पता होना चाहिए, द न्यू लीडर ऑफ कुरैश नाउ इज अबू सुफियान। और अबू सुफियान आगे आने वाली हर जंग में कुरैश के लीडर रहेंगे, अप टिल द टाइम ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। conquest of Makkah तक Abu Sufyan is going to lead the Quraysh, the Makkans against Muslims. Conquest of Makkah की एक शाम पहले अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया था, ठीक है। अब कुरैश जोर और शोर से तैयारियां स्टार्ट करती हैं, खवातीन अलग जोश में हैं कि हम तो मुसलमानों से बदला लेंगे, हमारे जो मर्दों को इन्होंने मारा है बदर में हम एक एक का बदला लेंगे, ठीक है ना। और हिंदा कहती है मैं तेरा खून पी जाऊंगी, इस तरह मुसलमानों को ना डायलॉग्स फुल टू ऑन देती है। खवातीन जोरों, अब ये हिंदा जो थी इसको प्रिपरेशन ओहद में जाने का इतना ज्यादा शौक चढ़ गया था कि हिंदा ने इवेंचुअली एक बंदे को अपॉइंट किया था और उसको बोला था कि तुम्हें हमजा, जो कि प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम के चचा भी हैं, फॉस्टर ब्रदर भी हैं, हमजा बिन अब्दुल मुतल्लिब, उनको किल करना है किसी भी तरह। अब ये जो सर्वेंट अपॉइंट किया था, इसकी थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं यहाँ पर सुना देता हूँ तो आपको मजा आएगा। वो स्टोरी ये है कि हिंदा ने अनाउंसमेंट ये किया कि मुझे एक ऐसा एक्सपर्ट बंदा चाहिए जो जंग के दौरान स्पेयर फेंक कर, जेवलिन फेंक कर, नेजा फेंक कर हमजा, जो कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के चचा थे, हमजा बिन अब्दुल मुतल्लिब को किल कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। मुझे ऐसा एक एक्सपर्ट आदमी चाहिए कहीं से भी। तो पता ये चला, आप लोगों को ये पर्सनालिटी याद होगी, मुतैम बिन अदी, ठीक है। मुतैम बिन अदी के एक बेटे थे जिनका नाम था जुबैर बिन मुतैम, जुबैर नहीं है, ज नहीं है, ज है, जुबैर बिन मुतैम। तो जुबैर बिन मुतैम का एक गुलाम था जिसका नाम था वहशी बिन हर्ब, हु इज ऑल्सो नोन एज अबू दुश्मा। तो वहशी बिन हर्ब को अपॉइंट किया हिंदा ने, और हिंदा ने बोला अगर तुमने ये काम सक्सेसफुली कर दिया, अगर तुमने हमजा को किल कर दिया, तो मैं तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोना दूंगी और तुम्हें तुम्हारे मालिक जुबैर बिन मुतैम से आजादी दिलवाऊंगी। जुबैर बिन मुतैम वाज द सन ऑफ मुतैम बिन अदी हु वाज वन ऑफ द ट्राइबल चीफ्स। इतना बड़ा प्रॉमिस और इतना जबरदस्त रिवॉर्ड, ठीक है ना। तो इमेजिन करो कितना गुस्से में थे ये लोग कुरैश। तो इस तरह कुरैश ने प्रिपरेशन स्टार्ट की। इस जंग के अंदर की खास बात यह है कि इसके अंदर खालिद बिन वलीद और उनकी वाइफ फातिमा बिनते वलीद दोनों शामिल हैं, ठीक है। इस जंग के अंदर हमारे बेहतरीन जो आगे चल के कमांडर्स बनेंगे, खालिद बिन वलीद ने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद इस्लाम कबूल किया था, दैट इज आफ्टर 6 AH, ठीक है। तो खालिद बिन वलीद भी इस जंग में शामिल है, कुरैश की साइड से लड़ रहे हैं, और अमर बिन आस भी इस जंग में शामिल है जो कुरैश की साइड से लड़े। अब कुरैश ने ठीक ठाक किस्म की जबरदस्त प्रिपरेशन की, 3,000 ऊंट लिए, 3,000 की इन्फेंट्री बनाई, और ठीक ठाक किस्म की इनकी तैयारी थी कि हम जाकर के जो है ना वो अटैक करेंगे और मुसलमानों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि मुसलमान कभी उठे नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ जो कि आपके लिए जहन में रखना जरूरी है। वो इंसिडेंट ये है कि ये पूरी आर्मी को अबू सुफियान जोरों शोर से लेकर चला कि हम जो है ना वो मदीना के ऊपर अटैक करेंगे। ये खबर कि इतनी बड़ी आर्मी तैयार हुई है और कुरैश हमसे बदला लेने आ रहे हैं, इस खबर के बारे में प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को पता चल गया था अपने अंकल हजरत अब्बास से। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ये वही हैं जिनके बारे में प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अनाउंसमेंट किया था कि अगर किसी के हाथ मेरे अंकल अब्बास लगेंगे तो उनको कोई कत्ल नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारी साइड है, लेकिन मजबूरन कुरैश उनको यहाँ पर आने नहीं दे रही है, इस वजह से वो मक्का में रह रहे हैं। तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को जैसे ही ये खबर लगी हजरत अब्बास के जरिए, तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने, अच्छा ये कहा जाता है कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को जब खबर मिली
कि इतनी बड़ी कुरैश की ये प्रिपरेशन मैंने आपके सामने जो समझाई ना, ये पूरी कुरैश की प्रिपरेशन है, ठीक है। अब जब इतनी खबर मिली कि भाई कुरैश आने वाली है, तो खबर मिली शाम में, क्योंकि सीक्रेटली उस जमाने में खबर पहुंचाया जाता था। व्हाट्सएप तो था नहीं कि मैसेज कर दो कि क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, ये वाला सीन तो था नहीं। तो उस जमाने में तो खबर पहुंचाने जाना पड़ता था। तो हुआ ये कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को शाम में खबर मिली। अब शाम का मतलब ये थोड़ी है कराची, हमारी तो शाम अल्हम्दुलिल्लाह होती ही 9 बजे है, जब हम चाय पीते हैं। खाने का तो आप पूछे ही नहीं, 1 1:30 बजते खाना खाते हैं हम। एनी हाउ, तो हुआ ये कि हजरत अब्बास ने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को जो है ना वो जा करके बताया। जैसे ही प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को खबर मिली, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने बोला कि नेक्स्ट मॉर्निंग आई विल होल्ड अ वॉर काउंसिल। अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, और एक बहुत जो है ना वो जिक्र यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है, डिटेल से नहीं लिखा ताकि क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगा। नईम बिन मसूद, अब ये क्या सीन है भाई, ये जब कुरैश सारी अपनी प्लानिंग कर रही थी, तो वो लोग, आपको लगता है हजरत अब्बास को अपनी प्लानिंग में इन्वॉल्व करते होंगे? नहीं। तो हजरत अब्बास को ये खबर कहाँ से पता चली? भाई एक पर्सनालिटी है जिनका नाम है नईम बिन मसूद, जिन्होंने ट्रेंच के मौके पर अचानक से आके इस्लाम कबूल कर लिया था। अल्लाह का एक बहुत बड़ा मिरेकल था ये। तो नईम बिन मसूद ने ये सारी प्रिपरेशन सुनी थी कुरैश की। और नईम बिन मसूद उस वक्त ड्रंक थे, शराब पिए हुए थे। तो नईम बिन मसूद गए, और नईम बिन मसूद ने नशे की हालत में सारा सच बता दिया हजरत अब्बास को। हजरत अब्बास ने फिर जाकर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को बताया कि कुरैश इतनी जबरदस्त तैयारी कर रही है। प्रॉफिट को जैसे ही ये खबर मिली, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने बोला कि अगली सुबह मैं जो है ना वो फुल ऑन अपनी काउंसिल, वॉर काउंसिल बुलाऊंगा, जिसको आप शूरा कहते हो, और उसमें जो है ना वो डिस्कस करूंगा कि हमें किस तरीके से कुरैश की इतनी प्रिपरेशन को डील करना है, या हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, होता यह है कि अगली सुबह प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिस्कस करने वाले हैं, काउंसिल बुलाएंगे, अपने सारे कंपेनियंस बुलाएंगे। इस रात प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को आता है एक ख्वाब। उस सपने में, उस ख्वाब में, उस ड्रीम के अंदर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम तीन चीजें देखते हैं। सबसे पहली चीज प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ये देखते हैं कि एक बड़ा सा मैदान है, जहां पर बहुत सारे ना स्लॉटर्ड काउज हैं, जहां पर गायें पड़ी हुई हैं, बहुत सारी जिबा हुई हुई। दूसरी चीज प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ये देखते हैं कि उनका खुद का हाथ अपने आर्मर में जा रहा है। तीसरी चीज प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ये देखते हैं कि उनकी जो तलवार है, उसका जो एज है, पॉइंटेड एज, वो टेढ़ा हुआ है या टूट गया है। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को जैसे ही खबर मिलती है शाम में, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिसाइड करते हैं कि मैं अगली सुबह वॉर काउंसिल बुलाऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए। उस रात प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को आता है एक ख्वाब। ख्वाब में प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम तीन चीजें देखते हैं। एक बड़ा सा मैदान है जिसमें बहुत सारी स्लॉटर्ड काउज हैं। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को ये दिखाया जाता है कि उनका हाथ खुद के आर्मर में जा रहा है। तीसरी चीज प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को ये दिखाई जाती है कि उस जो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की स्वॉर्ड थी, उसका जो पॉइंटेड एज था, वो टेढ़ा हो गया या टूट गया। अब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ये ख्वाब अगली सुबह वॉर काउंसिल में डिस्कस करते हैं, और ये ख्वाब अपने कंपेनियंस को बताते हैं। तो कंपेनियंस ये पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, इसका क्या मतलब है, ये इसकी ताबीर क्या है? तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फरमाते हैं, इस जंग में मुझे जो ख्वाब में ये दिखाया गया था कि एक बड़ा मैदान है, उसके अंदर बहुत सारी स्लॉटर्ड काउज हैं, तो मैं अभी से बता रहा हूँ, इस जंग में बहुत सारे सहाबा कराम की शहादत होनी है। दूसरा, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का हाथ उनके आर्मर में जा रहा था, तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने बोला, मैं अभी से बता रहा हूँ, मदीना की इज्जत खतरे में है। मदीना प्रेस्टीज इज एट स्टेक, इज एट रिस्क। तीसरा, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की जो तलवार थी, वो पॉइंटेड जो एज था, वो टेढ़ा हो गया था या टूट गया था। तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने बताया कि इसका मतलब ये है कि मेरी खुद की फैमिली से, फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु हाशिम, कोई एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की डेथ होने वाली है, वो इसके अंदर शहीद होने वाले हैं। तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने तीनों चीजों की बशारत बता दी, तीनों चीजों की जो है ना वो इलेबोरेशन कर दी, इंटरप्रिटेशन करके साहबा को बता दी। लेकिन आप और मैं होते तो शायद हम डर जाते, लेकिन वो तो साहबा थे। तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के जितने भी कंपेनियंस थे, उन्होंने वो ये ख्वाब सुनते हैं, और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से पूछते हैं कि या रसूलल्लाह, अब आप बताएं कि हमें किस तरीके से जो है ना वो वे फॉरवर्ड लेकर चलना है, या हम क्या करें। आप और मैं होते तो हम तो डर जाते, लेकिन साहबा ने अपना हौसला। तो यहाँ से हमें एक बात बहुत अच्छी ये सीखने को मिलती है कि कंपेनियंस जो थे, दे लव प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टू सच एन एक्सटेंट कि वो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। यानी प्रॉफिट डरा रहे हैं, प्रॉफिट पहले से बता रहे हैं इस जंग के अंदर बहुत सारे सहाबा शहीद होंगे। साहबा फिर भी पीछे नहीं हटते। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की एक हदीस है, जो इन नोट्स वगैरह में नहीं मेंशन है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की ये हदीस है कि आप मुसलमान हो ही नहीं सकते, या आपका ईमान पक्का हो ही नहीं सकता, अनटिल अनलेस आपको अपने वालिदैन से ज्यादा मैं प्यारा हूँ।
आई बात समझ में? तो लव फॉर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लामिक फेथ। कि हम, और लव का मतलब ये नहीं है कि कहना कि हमारे रसूल या 12 रबीउल अव्वल पे आपने लाइट्स लगा दी, नहीं। लव का मतलब ये आप प्रॉफिट का मर्तबा एक्सेप्ट करें, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को समझें कि ही वाज अ डिग्निफाइड प्रॉफिट, ही वाज खत्मुन नबीयीन, द लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर ऑफ अल्लाह ताला। उनकी शरीयत पर, उनकी शरिया, उनकी टीचिंग्स को अमल करने की कोशिश करें। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि वी लव होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो लिहाजा सीन क्या था? सीन ये था कि भाई जो सहाबा थे वो रेडी थे, उन्होंने बोला कि कोई मसले वाली बात नहीं है, विल स्टिल फाइट प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अब मेन क्वेश्चन किया अपनी शूरा से, और वो मेन क्वेश्चन ये था कि भाई चलें बताएं कि अब हमें लड़ना कैसे, मदीना में रहते हुए लड़े, मदीना के बाहर जाके लड़े, किस तरीके से लड़े। अब इसको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, दिस इज नोन एज, अगर मदीना में रहते हुए लड़ेंगे दिस विल बी कॉल्ड डिफेंसिव अप्रोच, और अगर मदीना से बाहर जाके लड़ेंगे दैट विल बी टर्म्ड एज अग्रेसिव अप्रोच। एक है डिफेंसिव अप्रोच, एक है अग्रेसिव अप्रोच, एक है डिफेंसिव अप्रोच, एक है अग्रेसिव अप्रोच। डिफेंसिव अप्रोच क्या थी? मदीना के अंदर रहते हुए लड़ेंगे। अग्रेसिव अप्रोच क्या थी? मदीना से बाहर रहते हुए लड़ेंगे। अब सीन सुनना यहाँ पर, जो सीनियर कंपेनियंस थे उनका ये मशवरा था कि वी शुड टेक डिफेंसिव अप्रोच, ठीक है। सीनियर कंपेनियंस का क्या मशवरा था? सीनियर कंपेनियंस का ये मशवरा था वी शुड टेक डिफेंसिव अप्रोच। यंगस्टर्स का ये मशवरा था, जो यूथ थे, कि वी शुड टेक अग्रेसिव अप्रोच, हमें अग्रेसिव अप्रोच लेनी चाहिए, मार धाड़ दे मार 4.5 मदीना से बाहर जाके हम लड़ाई करेंगे। इसके साथ साथ ऑन द अदर हैंड, अब्दुल्ला बिन उबे, अब्दुल्ला बिन उबे कौन था? अब्दुल्ला बिन उबे वाज द सरदार ऑफ द मुनाफिकीन, ये मुनाफिकीन का सरदार था अब्दुल्ला बिन उबे। इसका ये कहना था कि हमें मदीना के अंदर रहते हुए लड़ाई करनी चाहिए, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि अब्दुल्ला बिन उबे जानता था कि अगर मुसलमानों ने बाहर जाके लड़ाई की मदीना से तो उसको भी जाना पड़ेगा, और डेफिनेटली अगर वो बाहर, आपको तो पता है कि अब्दुल्ला बिन उबे वाज अ मुनाफिक, ही वाज द लीडर ऑफ द मुनाफिकीन हिपोक्रिट्स, वो कभी भी मुसलमानों का जंग में साथ नहीं देता। तो अब्दुल्ला बिन उबे जानता था कि अगर मदीना के बाहर जंग हुई तो मुझे भी जाना पड़ेगा, और मैं तो लड़ूंगा नहीं, मेरी होगी बेइज्जती। तो इसने अपना मशवरा ये दिया कि मैं लिहाजा चाहता हूं कि हम डिफेंसिव अप्रोच लें, और मुसलमान मदीना के अंदर रहते हुए डिफेंड करें, क्योंकि ये मुनाफिक था। मुनाफिक कौन होता है? जो के सामने, आपको सामने, ठीक है ना, कहे कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन उसके दिल में ईमान नहीं हो, वो दिल में प्रॉफिट के अगेंस्ट प्लॉट करता था। तो अब्दुल्ला बिन उबे ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये मशवरा दिया कि भाई हमें जाने की बाहर जरूरत नहीं है, वी विल स्टे इन मदीना और डिफेंसिव अप्रोच लेंगे। लेकिन बेटा बहुत सारे ऐसे नौजवान थे, बहुत सारे ऐसे यंग लोग थे उस जमाने में, जिनको बैटल ऑफ बदर में मौका नहीं मिला था फाइट करने का। तो उनका जो टेम्परेमेंट था, उनका जो जज्बा था, वो बहुत हाई था। दे वांटेड टू फाइट, उन्होंने बोला कि या रसूल अल्लाह, हम चाहते हैं कि हम एग्रेसिवली लड़े। अब ये जो सारे यूथ थे, इन्होंने कहा कि वी विल फाइट अग्रेसिवली आउटसाइड मदीना अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ हजरत हमजा। अब हजरत हमजा से पूछा गया तो हजरत हमजा ने बोला ठीक है, मैं लीड करने को तैयार हूँ। तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने जब ये देखा कि इतने सारे यंग लोग जिनको बैटल ऑफ बदर में मौका नहीं मिला है फाइट करने का, और ये इतने एक्साइटेड हैं ये फाइट करने के लिए, तो लिहाजा हुआ क्या? हुआ ये कि डिसाइड ये किया गया, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया इन फेवर ऑफ द यूथ, और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने कहा कि ठीक है, अगर हम, हमारे नौजवान लड़ना चाहते हैं मदीना के बाहर, सो वी विल डू दैट, और हम जो है ना वो मदीना के बाहर लड़ेंगे। और इस तरह करके प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अनाउंस किया कि हम ओहद की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के साथ जैसे ही प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अनाउंस किया ये कि हम ओहद की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं, तो मुसलमानों की, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि मुसलमानों की इस जंग के अंदर तादाद थी 1300, ठीक है, 1300 आदमी थे इस जंग के अंदर। अब इसके अंदर सीन क्या होता है? सीन ये होता है कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने जैसे ही अनाउंस किया कि हमें जो है ना वो बाहर जाना है, तो अब्दुल्ला बिन उबे, ठीक है, अब्दुल्ला बिन उबे किसका सरदार है? अब्दुल्ला बिन उबे मुनाफिकीन का सरदार है। और मैं आपको थोड़ी सी एक और चीज, मेरे ख्याल में यहाँ पर मैंने ये नोट्स में मेंशन नहीं किया हुआ, जस्ट लेट मी सी, हाँ नहीं किया हुआ मेंशन। तो अब्दुल्ला बिन उबे के बारे में मैंने, मेरे ख्याल में शायद आपको इनिशियल ईयर पढ़ाते हुए बात बताई थी कि अब्दुल्ला बिन उबे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आई एम गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट प्रॉफिट, ओ सॉरी, द नेक्स्ट लीडर इन मदीना। लेकिन प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम आ जाते हैं, और प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम को लीडर डिक्लेयर कर दिया जाता है, जो कि हमने बात
पढ़ी थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, चार्टर ऑफ मदीना में कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वुड बिकम द न्यू लीडर ऑफ मदीना। तो अब्दुल्ला बिन उबे का जो है ना वो दिल हो जाता है बिल्कुल टूट, और वो बोलता है कि अब से मैं प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के खिलाफ ही रहूंगा। तो जैसे ही प्रॉफिट, कमिंग बैक टू द स्टोरी ऑफ ओहद, जैसे ही प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अनाउंस करते हैं कि हम ओहद की तरफ जा रहे हैं, तो सारे तमाम मुसलमान रेडी हो जाते हैं, तमाम मुसलमान जो है ना वो जाने की तैयारी करते हैं। इन टोटल हमारे जो 1000 लोग थे, उनमें से 300 लोग थे अब्दुल्ला बिन उबे के। तो रास्ते में अब्दुल्ला बिन उबे गोला गंडा खाने चले जाते हैं। अब्दुल्ला बिन उबे जो है ना वो हमें छोड़ के बैटल फील्ड को डिजर्ट कर जाते हैं। तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अब्दुल्ला बिन उबे से ये पूछते हैं कि अब्दुल्ला कहाँ जा रहे हो, जंग क्यों छोड़ के जा रहे हो, हमें तो ओहद की तरफ जाना है, तुम तो कट गए बीच से। तो अब्दुल्ला बिन उबे के पास हमेशा की तरह बहानों की लिस्ट तैयार होती है, जैसे आप लोगों के पास लिस्ट तैयार होती है होमवर्क ना करने की, ठीक है ना। वो क्या, अब्दुल्ला बिन उबे ये बोलते हैं कि भाईजान प्रॉफिट, अच्छा ये प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को क्या कहते हैं सुनिएगा जरा, कि देखें मेरा ये मशवरा था कि मदीना के अंदर रहते हुए लड़ो। देखो कैसा कनेक्ट किया स्टोरी को। अब्दुल्ला बिन उबे ने क्या बोला था, डिफेंसिव अप्रोच। आपने मेरा मशवरा माना ही नहीं, इसलिए मेरे पास तो फुल फ्रीडम है कि मैं जो है ना वो बैटलफील्ड छोड़ के जा सकता हूँ, क्योंकि जब आपने मेरा मशवरा माना ही नहीं तो मेरा क्या लगे कि मैं जंग करूं। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम समझ गए, लेकिन प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के एथिक्स देखो। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने बोला ठीक है। तो इस तरह अब्दुल्ला बिन ओबे जो है ना वो अपने 300 आदमी लेकर के हमारे पास से चले गया। तो इस तरह मुसलमानों की तादाद जो 700 मुसलमान रह गए थे, वो मुसलमान पहुंचे ओहद की पहाड़ी पर। अब यहाँ पर आपको ना ओहद का स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझना है, वो जरा जल्दी से समझ लें। ये देखें भाई, ये ओहद की पहाड़ी है, क्योंकि मैं इसी ड्राइंग को यूज कर रहा हूँ। बल्कि इफ आई, लेट मी सी इफ आई कैन गेट सम मोर स्पेस। ओ ये रहा, चलो जबरदस्त, ये मिल गया हमें। ये देखो भाई, ये ओहद का पूरा आपको नक्शा दिखाया हुआ है, दिस इज माउंट ओहद, ठीक है। लुक एट दिस, इजी हो जाएगा हमारे लिए इसमें से समझना, ठीक है। दिस इज माउंट ओहद। अब सीन क्या होता है, सीन ये होता है, ये देखें प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम, ये देखें प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने अपना कैंप लगाया हुआ है, ठीक है। मैं आपकी एक सिंप्लीफाइड डायग्राम भी बना के आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप इसको जरा इस तरीके से समझें। देखें यहाँ पर प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने आर्चर्स अपॉइंट किए हुए होते हैं। शायद आपको मे बी ये डायग्राम या मैप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, तो मैं आप लोगों के लिए इजी मैप क्रिएट कर देता हूँ। इधर देखें, ये हमारे पास ओहद की पहाड़ी है, दिस इज माउंट ओहद, ठीक है। प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम और कुरैश का एनकाउंटर होना है, ठीक है। ये ओहद का पहाड़ी सिलसिला है पूरा, ठीक है। अब सुनिएगा इस बात को जरा गौर से। यहाँ पर हमारे पास ऑन वन हैंड वी आर स्टैंडिंग हियर, मुसलमान है, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास कौन है, कुरैश है, ये रहे, ठीक है। अब मुसलमानों को एक खतरा था कि पहाड़ के पीछे से कोई भी आकर अटैक कर सकता था। तो प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने यहां पर आर्चर्स अपॉइंट किए, 50 आर्चर्स। किसकी लीडरशिप में, अब्दुल्ला बिन जुबैर, जुबैर नहीं है जुबैर है ये, ठीक है। जुबैर बिन अव्वाम में हम जुबैर ज बोलते हैं, ये जुबैर है, ठीक है। अब्दुल्ला बिन जुबैर, प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम। अच्छा जस्ट बाय द वे, मुसलमान पहले पहुंच गए ओहद। तो प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने यहाँ पर 50 आर्चर्स को अपॉइंट किया, और इन 50 आर्चर्स को बोला अगर आप देखो कि हम जंग हार गए, कुरैश हमारे तितर बितर कर दिया है, कुरैश ने हमें मार पीट कर दी है, कुरैश हमारा ना गोश्त पूरा फाड़ दिया है, वल्चर्स हमारा मीट खा रहे हैं, हमें बचाने मत आना। और अगर हम जंग जीत जाएं, और आप लोग ये देखो कि भाई मुसलमान माले गनीमत जमा करना स्टार्ट कर रहे हैं, लालच में मत आना, हमारे पास नहीं आना, यहीं पर खड़े रहना, यहां से उतरने की इजाजत नहीं। आ गई बात समझ में। तो इस तरह प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम में फुल प्रिपरेशन की, और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने मुसलमानों को रेडी किया। और अब हमारी स्टार्ट होगी जंग। कुरैश भी पहुंच गई है, हम भी पहुंच गए हैं, एंड एज पर रूटीन हमारा पहले डुअल से स्टार्ट होगा, और फिर स्टार्ट होगी मेन फाइट। कुरैश ने, कुरैश भी है ना मामूल लोग नहीं थे, कुरैश भी बड़े स्मार्ट थे। तो कुरैश ने क्या किया
कुरैश की मेन आर्मी यहाँ से आ रही है, ये कुरैश है, ठीक है, ये मुसलमान है। कुरैश ने कुरैश ने, अब इस बात को जरा गौर से सुनिएगा, ये हम बना लेते हैं जल्दी से यहाँ पर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का कैंप, दिस व्हाट प्रॉफिट्स कैंप। अब ये मैप आपके लिए आसान हो गया। कुरैश ने एक यहां से और एक पीछे से मुसलमानों के ऊपर अटैक करने के लिए दो लोगों का पॉइंट किया, खालिद बिन वलीद और इकरमा बिन अबू जहल, अबू जहल का बेटा। ठीक है, ये यहीं पर खड़े रहेंगे कि जब मौका मिले हम अटैक करें, लेकिन ये लोग अटैक कर ही नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि 50 आर्चर्स हमें डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब जंग का समा होता है, जंग स्टार्ट होने वाली है, और एज पर अरब कल्चर 1-1 जंग स्टार्ट होती है। वो जंग स्टार्ट होगी, कैसे हुई, क्या हुई, ये जानने के लिए जल्दी से आप लोग रिज्वाइन कर लें। एक विद इन अ मिनट प्लीज रिज्वाइन करना, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, विद इन अ मिनट प्लीज जल्दी से रिज्वाइन करें, और फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं।